तो वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो लास्ट टाइम जो ग्रामर की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर क्लासेस के बारे में बात किया था। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं, लेकिन उन आर्ट्स को हमने फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर क्लासेस में बांटा था। और उसमें से हमने कहा था कि ये जो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये जो 4 हैं ये आपके फॉर्म क्लासेस में आते हैं। और प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे के सारे जो 4 हैं ये आपके स्ट्रक्चर क्लासेस में आते हैं। और हमने ये भी कहा था कि मॉर्फीम्स जो लगते हैं, वो किसी वर्ड में मॉर्फीम लग करके वो उसके फॉर्म को चेंज कर देता है, इसलिए वो फॉर्म क्लासेस के अंदर आता है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। और स्ट्रक्चर क्लासेस में मॉर्फीम का लगना ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई मॉर्फीम लगेगा। जैसे कि अगर हम प्रोनाउन की बात करें, हम कंजंक्शन की बात करें, इंटरजेक्शन की बात करें, प्रीपोजिशन की बात करें, तो इन 4 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी तरह का मॉर्फीम इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं सफिक्स इस्तेमाल होता है, नहीं प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं किस तरह से होगा। तो हम जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था, ये हमने उसको दो तरह से कैटेगराइज किया था, फॉर्म क्लासेस में और स्ट्रक्चर क्लासेस में किया था। किसमें किया था? स्ट्रक्चर क्लासेस में। ओके, ठीक है ना। और फॉर्म क्लासेस में हमने बात किया था कि नाउन इसके अंदर आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है और एडवर्ब आता है। ये 4 तो आता है इस फॉर्म क्लासेस के अंदर। और बाकी के जो 4 है, जैसे प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, उसके बाद कंजंक्शन है और उसके बाद इंटरजेक्शन है। ये जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये स्ट्रक्चर क्लासेस के अंदर आता है। और हमने ये भी कहा था आपको कि इसमें मॉर्फीम का इस्तेमाल नहीं होता है। मीन्स मॉर्फीम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सफिक्स या प्रीफिक्स। तो ऐसे में इन 4 के 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में मॉर्फीम का मीन्स सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि किस तरह से हम प्रोनाउन में, प्रीपोजिशन में, कंजंक्शन में और इंटरजेक्शन में मॉर्फीम्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम प्रोनाउन को ले लें, प्रोनाउन जैसे मैं कहूँ दिस हाउस इज़ माइन। जो माइन देख रहे हैं आप, ये माइन एक तरह का प्रोनाउन है। आई मी माई माइन। ओके, ये जो माइन है ये प्रोनाउन है, इसमें हम किसी तरह का सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं यूज़ कर सकते। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम आपको एग्जांपल अगर हम दूसरा दे दें दोस्तों, आई माई सेल्फ परचेज्ड द कार। अगर मैं इसकी बात करूं तो आई माई सेल्फ परचेज द कार। माई सेल्फ जो आ गया ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हम लोग जब प्रोनाउन में आएंगे तो उसके टाइप्स और हर तरह की जो भी होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आई माई सेल्फ परचेज द कार, तो माई सेल्फ यहाँ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना हम इसके आगे कुछ लगा सकते, ना हम इसके पीछे कुछ लगा सकते। मीन्स इसमें मॉर्फीम का यूज़ नहीं हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन है। सो यहाँ आपने देखा, यहाँ भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते और यहाँ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रक्चर क्लासेस के अंदर आता है। दैट मीन्स हमको ये कहना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्लासेस के अंदर जो भी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं उसमें मॉर्फीम्स का यूज़ नहीं होता है। और जब मॉर्फीम का यूज़ नहीं होता है तो उसको आगे नहीं हम पीछे कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा सकते हैं, मतलब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर, है ना, प्रीपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग इसको रब कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन क्या है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। और वैसे भी अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन आप जानते हैं कि जब कोई वर्ड किसी नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है तो हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं, उर्दू में ज़मीर कहते हैं। तो ये प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन है, कोई प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी सेंटेंस में, है ना, इस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ जो रिश्ता दिखाता है, जो रिलेशन दिखाता है, इसी रिलेशन दिखाने वाले वर्ड को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। पोजीशन मीन्स क्लियर है, प्री माने पहले, मतलब उस नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध उस सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है, दिखाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में भी हम लोग मॉर्फिम का यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स उसमें ना तो सफिक्स यूज़ होगा ना ही प्रीफिक्स यूज़ होगा। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं किस तरह से होगा। we returned from the market। अगर हम बात करें we returned from the market, ये जो आपको from दिख रहा है, ये जो आपको from दिख रहा है ना, we returned from the market, ये जो from दिख रहा है ये from एक प्रीपोजिशन है जो कि मार्केट से पहले आया है। और ये मार्केट से पहले आकर मार्केट का रिश्ता बाकी जो सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उसके साथ क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इस फ्रॉम के साथ न तो हम शुरू में ना हम बाद में किसी भी तरह का सफिक्स या प्रीफिक्स हम इसमें लगा नहीं सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, है ना। लव turns into hatred, है ना, hatred। लव टर्न्स इंटू hatred, ये इंटू जो है, ये जो हमको इंटू दिख रहा है, ये इंटू क्या है, ये इंटू एक तरह का प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है। और ये hatred का जो रिलेशन है बाकी जो सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उसके साथ दिखाता है। लव टर्न्स इंटू hatred, बट हम ये कह सकते हैं कि hatred के ना आगे ना हम पीछे, ना इसका सफिक्स ना प्रीफिक्स, हम इसका कुछ भी लगा नहीं सकते हैं। तो यही हम लोग प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन जो कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम किसी मॉर्फिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्लासेस के अंदर में आता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक कोई एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3, the sky is above us, है ना। the sky is above us, है ना। तो the sky is above जो यहाँ दिख रहा है ऊपर, above us, ये प्रोनाउन है। मैंने अभी कहा था कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और इसका रिश्ता बाकी जो सेंटेंस में वर्ड्स हैं उसके साथ दिखाता है। तो अस, ये जो हम लोग, ये प्रोनाउन है। अबव ये हमारा प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन से ना तो पहले ना बाद में ऐसा कोई वर्ड हमको मिलने वाला नहीं है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि ये जो प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है, ये चार के चार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये स्ट्रक्चर क्लासेस के अंदर आता है। मीन्स इसमें मॉर्फिम का यूज़ नहीं होता है, कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, किसका, कंजंक्शन का। आपने प्रीपोजिशन तो देख लिया, अब हमें कंजंक्शन के बारे में देखना है। अब हमको देखना है कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन क्या चीज़ है। कंजंक्शन एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक वर्ड है जो ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो कंजंक्शन हम बोलेंगे वर्ड्स या फ्रेजेस, है ना। वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस या सेंटेंसेस को जो वर्ड जोड़ने का काम करता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। ओके, इसको हम लोग ब्रिज वर्ड भी कहें तो बुरा नहीं है। ब्रिज वर्ड, हम लोग इसको ब्रिज वर्ड भी कहेंगे। यह एक पुल का काम करता है, तो वर्ड्स, तो सेंटेंसेस, दो क्लासेस को जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से हम लोगों का सारा मामला, है ना, क्लियर हो जाएगा। आई एम शॉर्ट बट
बट इंटेलिजेंट। ओके, अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि आई एम शॉर्ट बट इंटेलिजेंट, ये दो चीज़ को जोड़ रहा है। शॉर्ट इस तरफ, बट जो है, बट के लेफ्ट साइड में जो पार्ट है, जो टुकड़ा है सेंटेंस का, और जो इस तरफ है, ये जो बट है दोनों को जोड़ रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो ये ब्रिज का मीन्स कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन इस बट के ना आगे ना पीछे हम कुछ भी लगा नहीं सकते, मीन्स इसमें मॉर्फिम का यूज़ नहीं होगा। मीन्स ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें मॉर्फिम का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्लासेस के अंदर में आएगा। तो चलिए हम लोग एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, यू विल गेट सक्सेस if you work सीरियसली। कहता है कि अगर तुम सीरियसली वर्क करोगे तो तुमको सक्सेस मिलेगा। ये जो आगे इफ़ ये क्या कर रहा है, इस तरफ के सेंटेंस को इस तरफ को क्या करता है, दोनों को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि इफ़, अब देखिए ये जो इफ़ है, इफ़ जो है ये एक वर्ड है जो दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, मीन्स एक कनेक्टर का काम कर रहा है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्लास के अंदर आता है क्योंकि इसके आगे ना पीछे कहीं भी हम इसका मॉर्फिम का यूज़ नहीं कर सकते, ना तो हम सफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम यहाँ प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा। तो चलिए और हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, और आपका मामला और आपका जो डाउट है एकदम साफ हो जाएगा। ऐसे मैं कहूँ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है ना, मेक्स यू सेफ एंड साउंड। अब हमको यहाँ देखना ये है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स यू सेफ एंड साउंड, ये जो एंड दिख रहा है आपको, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मीन्स क्लियर है, अर्ली टू बेड ये जो एक सेंटेंस का टुकड़ा है, एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये जो एंड है, ये एंड का मामला एकदम क्लियर है, क्लियर दिख रहा है मुझे कि ये जो है दो पार्ट्स को क्या कर रहा, कनेक्ट कर रहा है। और जब ये दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये क्या है, कनेक्टर है, कंजंक्शन है। बट ये फॉर्म क्लासेस के अंदर आता है, इसमें ना तो मॉर्फिम का यूज़ कर सकते हैं, ना ही सफिक्स यूज़ होगा, ना ही प्रीफिक्स यूज़ होगा। मीन्स एक तरह का ये है ना कनेक्टर है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया प्रोनाउन, ये हो गया प्रोनाउन भी ख़त्म हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। वो भी आप देख लीजिए कि इंटरजेक्शन भी एक तरह का वर्ड है जो अचानक किसी दिल की अचानक जो भावना होती है, जो उभर कर सामने आती है, वो भावनाओं को वो वर्ड व्यक्त करता है। मीन्स द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, है ना, जैसे ओ माय गॉड, है ना, ओ क्या छक्का मार दिया, इस तरह का जो वर्ड आता है उसको हम इंटरजेक्शन के अंदर लाते हैं। बहुत बार हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेवो, वेल डन, है ना, ओ शिट, इस तरह के जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, ये सारे के सारे जो अचानक दिल की भावनाओं को व्यक्त करता है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरजेक्शन। मीन्स वर्ड्स, उसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयाबोधक शब्द। क्लियर है? तो ऐसे शब्द भी फॉर्म स्ट्रक्चर क्लासेस के अंतर्गत आते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं, और इसमें भी हम सफिक्स या प्रीफिक्स लगा नहीं सकते। मीन्स इसमें भी मॉर्फिम का यूज़ हम नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब जाकर हम लोगों का मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इंटरजेक्शन क्लियर, जो मैंने आपको बताया कि इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो अचानक दिल की भावनाओं को व्यक्त करता है। तो हम लोग उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओह ही इज़ डेड, ओह ही इज़ डेड, कहता ओह, अचानक एक आवाज़ निकल, ओह ही इज़ डेड, ओह वो नहीं रहा, वो मर गया। तो
ओह, ये जो वर्ड है एक तरह का इंटरजेक्शन है, इसमें मॉर्फेम का यूज़ नहीं कर सकते। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये स्ट्रक्चर क्लास के अंदर आता है, इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ब्रेवो, 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 यू गॉट फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास। कहता वाह, ब्रेवो, शाबाश, तुम अपने क्लास में क्या है, फर्स्ट आए। तो ब्रेवो, इससे आगे पीछे भी हम लोग कुछ लगा नहीं सकते। हिप हिप हुर्रे, ये भी है ना। वेल डन, ये भी है। वाओ, वाओ, व्हाट अ सिक्स, वाओ, व्हाट अ सिक्स, ओ तेरी, ओ वाओ, व्हाट अ सिक्स, क्या छक्का मारा है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं दोस्तों। ये जो हैं ये आपके आ गए, इंटरजेक्शन के अंदर आ गए। तो ये मामला आपको क्लियर हो गया पूरी तरह से कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये जो 4 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, क्या है, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। 4 तरह का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये स्ट्रक्चर क्लासेस के अंदर आता है। इसमें मॉर्फेम का यूज़ नहीं होता है, और अगर मॉर्फेम का यूज़ नहीं होता है तो इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ भी नहीं होगा। अब आपको कहानी पकड़ में पूरी आ गई। क्या पूरी आई? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो 8 हैं, कितने हैं? 8 हैं। इस 8 को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया था, फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर क्लासेस। फॉर्म क्लासेस में हमने पिछले क्लास में उसको एक्सप्लेन किया था, और अभी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हम स्ट्रक्चर क्लासेस की बात कर रहे हैं। सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहले 4 का हम लोग यूज़ कर चुके हैं, अब 4 का जो हमने आपको प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये स्ट्रक्चर क्लासेस के अंतर्गत आता है। और हमने बता दिया कि किस तरह से एग्जाम्पल दे करके किसमें किस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ नहीं होगा, अतः इसमें मॉर्फेम का यूज़ नहीं होगा। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रक्चर क्लासेस के अंदर आता है। तो चलिए, आपको कहानी बिल्कुल पकड़ में आ गई। अगर कोई और दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट करिए और हम उसका आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।